हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पूजा चाहिए। क्या ये शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? और ये पहले तो आप अपना नाम बताएं हमें। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार। जी। ये आप भी देख रहे होंगे कि आपकी बेटी भी लगातार बता रही है, आपके जो दामाद हैं, आपके बेटी के ससुराल वाले सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बगैर दहेज की शादी हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें बताएं। हाँ, ये पूरी सच्चाई है। मैं तो देना चाह रहा था, लेकिन ये लोग बिल्कुल लिए ही नहीं। शादी जब तय हो रही थी तो कुछ उस समय तो जरूर बातें आई होंगी। नहीं, उस इन लोगों ने कुछ कहा था, यानी जो शादी तय करवा रहा था कि भाई शादी हम करवा रहे हैं, तो कुछ जब शादी तय होती तो ये बाद में बात आता है कि भाई चलिए लेन देन की बात कर लेते हैं। नहीं, इसके पहले भी ये लोग कहे थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ। जी। अच्छा, यानी जो बातचीत शुरू हुई तुरंत कह हाँ दिया। हाँ, मतलब शुरुआत से ही ये लोग बिल्कुल नथिंग के बराबर। हाँ। हाँ। तो आपको नहीं लगा कि एक बार सुनने में कि ये मजाक जैसा, या फिर ये सही कह रहे हैं, या फिर? नहीं नहीं, ये तो सही है। ये तो विश्वास तो पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में जो हमारे अगुआ थे उनके माध्यम से विश्वास पड़ा। क्योंकि जिनसे शादी तय हो रही थी वो शिक्षक हैं, भाई इनके समीक्षा अधिकारी हैं, परिवार पूरे तरीके से संपन्न है। जी। और आप एक राजमिस्त्री हैं, तो राजमिस्त्री की क्षमता कितनी होती है? आमतौर पर लोग समझते हैं कि भाई वो किसी तरीके से अगर उसके पास कई बेटियां हों तो बड़ी मुश्किल हो जाती है सबकी शादी करने में। नहीं नहीं, सही हो तो अपना जीविका चलाने में या फिर वो पढ़ाई लिखाई कराने में ही वो इससे परेशान रह जाता है। कितनी बेटी हैं आपकी? 2। ये बड़ी है या हाँ, छोटी? बड़ी हैं। हाँ। शादी कब हुई इनकी? 8 जून को। 8 जून को। 8-9 जून में। हाँ। तो इनके परिवार के लोगों से जब उस समय बातचीत हुई, या फिर इनसे मैं कहूँ कि जब आप अपने दामाद से बातचीत किए थे उस समय? हाँ, शादी के पहले हो रही थी कभी कभार। हाँ। जब तय हो रही थी उस दौरान आपने बातचीत किया कि ये जो चीजें चल रही हैं कि भाई बगैर दहेज की शादी होनी है, हाँ, हाँ, ये सही है, या फिर ऐसा ना हो कि बाद में? नहीं नहीं, पूरे परिवार से बात हुई थी। यहाँ तक कि वहाँ लखनऊ से भी बात हुई थी, तो वो लोग बिल्कुल हाँ ना के बराबर कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हम ये आए थे, क्या नाम है, ये बहुभोज में, तो कुछ सामान लेके आए थे। जैसे लेके आए वैसे फिर वापस लेके चले गए। अच्छा, मतलब आपको ये तसल्ली नहीं थी कि हम खुशी से अपनी बेटी को कुछ देना चाह रहे हैं, वो भी वापस कर दिए लोग? भाई, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ दे, तो हमारी भी वही इच्छा हुई थी, लेकिन ये लोग कुछ नहीं लिए, फिर वापस हम लोग रात में लेके चले गए। अच्छा, तो इस बात से नाराजगी नहीं हुई आप लोगों को? नाराजगी क्या, अब यहाँ के जो सोसाइटी देख कर तो हमें और अच्छा लगा। क्या मानते हैं आप, इस तरीके का परिवार मिलना आप क्या मानते हैं? भाई, इस तरीके से परिवार मिलने का मतलब एक अद्भुत होता है। हाँ, कि जो असंभव हो। हाँ। समाज में आप भी सुनते आए होंगे, मैंने शुरू में जिक्र किया कि कहना बड़ा आसान होता है। लोग कह देते हैं कि यार दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए, आप सबके मुंह से सुनने को मिलता है, लेकिन जब लेने की बात आती है तो फिर कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बहू चाहिए, मुझे सिर्फ बेटी चाहिए, और फिर बाद में वो चीजें आ ही जाती कि नहीं भैया ये चाहिए हमें। हाँ हाँ, ये तो सही है, लेकिन ये इन लोगों ने करके दिखा दिया है। अच्छा, कभी कभी आप देखें कि शादी के बाद भी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, ससुराल के लोग प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि तुम लेकर क्या आई हो, तुम्हारे बाप ने दिया क्या है, इस तरीके से भी शोषण होता है बहन बेटियों का। होता है। इस बात का डर है कुछ जहन में? अब ये भविष्य की बात है, इस विषय में तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, बट इन लोगों की जो सोसाइटी है उस हिसाब से तो ऐसा असंभव है। अब तक तो आप समझ गए होंगे परिवार को कि आखिर परिवार भविष्य में भी क्या कर सकता है, हालांकि भविष्य की चीजें जो है वो भविष्य के गर्त में ही है। हाँ, वो तो सही, वही तो बता रहा हूँ, वो चीज़ तो भविष्य के अंदर में। हाँ, लेकिन मौके पे जो कंडीशन है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन आएगी। देखिए, ये वो पिता हैं, मैंने कहा ना कि सबसे ज़रूरी था कि भाई ये परिवार कह सकता है कि हमने बगैर दहेज की शादी की, लेकिन जो पिता है जिनकी बेटी की शादी हुई है सच वही बताएगा। और आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सच्चाई जो है, ये यहाँ तक कह रहे हैं कि बहू भोज के दिन कुछ सामान जो थे वो लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन फिर सामान वापस ये लोग लौटा देते हैं। ये खुशी खुशी बात तय हुई थी ना कि नहीं सामान आप वापस लेकर जाए, या फिर ये लोग कुछ नाराजगी जाहिर की हो कि हमने नहीं लिया तो फिर क्यों लेकर चले आप? ना ना ना, ये लोग तो बिल्कुल नथिंग के बराबर, जैसे वो गाड़ी से हम लोग उतारे भी नहीं। आपकी बेटी क्या पढ़ाई लिखाई आप करवाए? BSc सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। अरविंद जी हमारे साथ हैं और इनकी पत्नी पूजा है, और इनके ससुर भी हैं राजेश कुमार जी, जिनसे अभी बातचीत हुई। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अभी आपके ससुर जो हैं वो ये बता रहे थे कि बहू भोज के दिन ये कुछ सामान लेकर आते हैं,
हर पिता की ये इच्छा होती है कि भाई हम अपनी बेटी को क्या दे दें कि हमारी बेटी खुश रहे। सामान लेकर आते हैं आप लोग, वापस कर देते हैं इनका सामान। जी सर, बिल्कुल। हमारे ससुर जी भोज के दिन हम इनको इनवाइट किए थे, पूरा परिवार आया था, कुछ सामान भी लेके आए थे। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले ही कहे थे कि पापा हम सामान दहेज ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ हमको पूजा चाहिए। तो शादी के दिन कुछ भी नहीं लाए थे, लेकिन भोज के दिन पापा फिर भी लेके चले आए। लेकिन हम मतलब पूरे सम्मान के साथ हमने कहा कि पापा हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दहेज के अंतर्गत आ जाएगी और हम जिस चीज़ के खिलाफ हैं वो चीज़ कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पापा भी समझ गए कि हाँ सही बात है। तो भाई इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की और हम अपना फ़र्ज़, ये अपने फ़र्ज़ पे अड़े रहे, हम अपने फ़र्ज़ पे। तो ये ससम्मान चीज़ें वापस लेके चले गए। अरविंद जी, आपने शुरू में कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पूजा चाहिए। क्या ये शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? नहीं सर, ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है। हाँ, मेरे परिवार वालों ने तय किया है, दोनों परिवार वालों ने मिलकर तय किया है। उस समय तो मैं छत्तीसगढ़ में था। हाँ, तो पापा सब लोगों ने तय किया, तो फिर बाद में मैं आया, देखा और मैंने पास किया। फिर 3-4 महीने के मतलब दरमियान में ये सारा चीज़ हुआ। आपने दरअसल इसलिए कहा, इसलिए मैं पूछना ये उचित समझा, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई पूजा चाहिए का मतलब क्या है भाई? हो सकता है प्यार में ये पड़ गए हो, फिर किसी भी हाल में पूजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लव अफेयर का कोई मामला नहीं है। ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है। मेरे पापा जी भी हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। मेरा गांव भी जानता है कि ये अरेंज मैरिज है। हाँ, सारे लोग जानते हैं कि ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज का कोई मामला नहीं है। हाँ पेशे से आप शिक्षक भी हैं? जी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर छत्तीसगढ़ में मैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। जी। शादी कब हुई आपकी? हमारी शादी 8-9 जून 2026 को हुई। बारात लेकर गए थे आप? जी, बारात लेके गया था। जी सर। अच्छा, कभी कभी ये भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अब ये जो दौर इस समय चल रहा है, कुछ लोगों की मानसिकता ये हो रही है कि भाई शादी ब्याह में जो अनावश्यक खर्च होते हैं वो खर्च ना करके हमें सही जगह पर वो खर्च करना चाहिए जो हम पैसा अनावश्यक खर्च करें। इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है पत्रकार महोदय जी आपने। मैंने सारे वो चीज़ें एक तरफ कर दिया जो बिला वजह की खर्च होता है, जो बिला वजह का बर्डन समाज पे होता है, वो हमने शुरू से ही ख़त्म कर दिया। हमारी शादी अरेंज हुई, उसके बाद डायरेक्ट हमने शादी किया। छोटी सी रिंग सेरेमनी हुई थी, तो मतलब सगाई हुई थी, वो बहुत छोटा कार्यक्रम था। उसके बाद डायरेक्ट हमारी शादी हुई, ना कोई तिलक, ना कोई बरच्छा, ना कोई और चीज़ें, ना कोई फंक्शन ना बीच में नहीं हुआ, डायरेक्ट शादी हुई। क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हमको समाज से हटाना चाहिए। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ें करना चाहिए जो आवश्यक हैं, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें समाज के ऊपर या परिवार के ऊपर बोझ बन जाता है। तो मैं उसी बोझ को ख़त्म करने के लिए तो मैं ऐसा किया हूँ। मैं नहीं चाहता कि दहेज जैसा बोझ किसी बाप के ऊपर, किसी माँ के ऊपर, किसी बहन बेटी के लिए परेशानी बने। इसलिए मैंने ये शादी बिना दहेज, बिना किसी भी चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ मेरी पत्नी मेरे साथ आई है। हालांकि आपके जो ससुर, हमने उनसे सवाल भी किया, क्योंकि कभी कभी होता है अरविंद जी, आप भी देखते होंगे और हम लोग मीडिया क्षेत्र में, तो हम लोग के सामने मामले अभी आते भी हैं कि लव मैरिज, कभी कभी शादी होती है, लड़का कहता है कि मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन साल 2 साल 4 साल बीतने के बाद वही लड़का, वही लड़की के ससुराल वाले फिर उस लड़की का शोषण करते हैं कि तुमने लाया क्या, तुम्हारे पिता ने हमें दिया क्या, कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं लोग। इसके बारे में हमने आपके ससुर से बातचीत किया, तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि भाई भविष्य में ऐसा कुछ होगा नहीं। क्या कहेंगे आप? जी सर, देखिए सर, विचारधारा से पता चल जाता है कि आगे कौन क्या करेगा। आपसे हम कुछ दिन बात करेंगे तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि आपकी विचारधारा कैसी है और कैसा आप आगे करेंगे। तो हम लोगों की विचारधारा कैसी है, आप मीडियम महोदय के माध्यम से लोग जान रहे होंगे, और हमारे ससुर जी हमसे बात भी किए हैं। और इतना सारा चीज़ हो रहा है, तो इस मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना अनर्गल करेंगे। हम लोग मतलब सामाजिक आदमी हैं और जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। पूजा को पूरा सम्मान देंगे। आज नहीं, जब तक हम जिंदा रहेंगे पूजा को कोशिश करेंगे कभी कोई कष्ट ना हो हम तो लोगों की तरफ से। चलिए,
थोड़ा सा बातचीत इनसे भी कर लेते हैं, जो इनकी पत्नी है पूजा। पूजा, जब आपने सुना कि जिनसे शादी आपकी हो रही है वो एक शिक्षक हैं, पिताजी आपके राजमिस्त्री हैं, आपको भी पता होगा कि पिताजी कितनी मेहनत से कितना कमा लेते हैं और परिवार को खिलाना जिलाना पढ़ाना, फिर उसी में खर्च हो जाता है सब कुछ। क्या लगा आपको उस दौरान कि क्या ये शादी हो पाएगी जब ये पता चला शिक्षक है तो? सर जैसे पहले तो मतलब जब शादी तय हुई तो मतलब जैसे नहीं लगा, हम लोग सोचे शायद दहेज वहेज लिया जाएगा तो इतनी बड़ी फैमिली में नहीं शादी हो पाएगी। लेकिन फिर बाद में जब शादी फिक्स हुई तो यहाँ पे दहेज की कोई बात ही नहीं थी, डिमांड ही नहीं थी। शुरू से ही बोल रहे थे कि हम दहेज नहीं लेंगे, केवल हमें पूजा चाहिए। यस इस सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? आप भी कह रहे हैं कि ये कह रहे थे कि केवल मुझे पूजा चाहिए, इस सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, इनकी जो विचारधारा, इनकी जो सोच है ना वो बहुत अच्छी है। इन्होंने दहेज को पूरी तरह से इस्कार कर दिया है कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम सिर्फ शादी करेंगे और भी नॉर्मल। यस सर।